जो कि 1950 में डेवलप किया गया था। इसके बाद इसको इम्प्रूव और कन्वर्ट किया गया BCPL लैंग्वेज में। BCPL स्टैंड्स फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका पूरा नाम क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज नॉट सपोर्ट यूनिक्स एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। देन इट इज इम्प्रूव्ड एंड कन्वर्ट इन बी लैंग्वेज। उसके बाद इसे इम्प्रूव किया गया और कन्वर्ट किया गया बी लैंग्वेज में। बट बी लैंग्वेज इट इज नॉट सपोर्ट ऑल डेटा टाइप। बी लैंग्वेज जो होता है वो सभी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता था। सो इट इज कॉल्ड टाइपलेस लैंग्वेज। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टाइपलेस लैंग्वेज। देन इट इज इम्प्रूव्ड एंड कन्वर्ट इन सी लैंग्वेज। इसके बाद इसको इम्प्रूव करके कन्वर्ट किया गया किसमें? सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज। यहाँ तक समझ में? हाँ बेटा। सर व्हाट इज बी लैंग्वेज? बी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है? यस सर। इसी तरह से बी लैंग्वेज भी होती है। बट बी लैंग्वेज पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ये सारे डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता था। इसलिए इसको अपडेट करके इसको चेंज किया गया सी लैंग्वेज में। ऑलराइट सर। ओके। देन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स दैट लैंग्वेज व्हिच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। हाई लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर हमारा बहुत ही आसानी से समझ लेता है। सी इज मदर लेवल लैंग्वेज। सी इज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 AT&T Bell लैब। AT&T Bell का मतलब होता है अमेरिकन टेलीफोनिक एंड टेलीग्राफ लैब, जो कि USA में है। क्लियर है? अब बात करते हैं मदर लेवल लैंग्वेज की। तो मदर लेवल लैंग्वेज इन द सेंस, जैसे आप ये समझ लो कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी बनी है सारी लैंग्वेज सी लैंग्वेज से ही सिमिलर हैं या मिलके ही बनी है। सी इज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो होता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन करा सकते हो, चाहे वो आपका विंडोज हो, मैक ओएस हो, यूनिक्स लाइनक्स हो, एंड्रॉयड हो, कुछ भी हो। क्लियर है? सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आप ये समझ लो कि इसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है जिसपे आप इस प्रोग्राम को क्रिएट करोगे। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर, क्लियर है। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर सम फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट, सिंपल। सेकंड, पोर्टेबल। थर्ड, सिस्टम प्रोग्रामिंग। फोर्थ, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। एंड फिफ्थ, रिच लाइब्रेरी ETC। क्लियर है? सिंपल का मतलब बहुत ही आसान होता है। पोर्टेबल, एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम पे इजीली इसको रन करा सकते हो। सिस्टम प्रोग्रामिंग, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको इजीली रन करोगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि इसको रन कराने के लिए या इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसपे आप इसको क्रिएट करोगे। रिच लाइब्रेरी, इसकी खुद की, या आप सीधा सा ऐसा बोल दो कि सी लैंग्वेज की सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज होती हैं। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। इफ वी लर्न सी लैंग्वेज देन वी नीड सम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़ना है तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी। जैसे एंड्रॉयड फोन अगर कोई यूज कर रहा है तो उसमें आता है कोडिंग सी या कोडिंग C++। लैपटॉप, PC, इन सब पे आप टर्बो C++, देव सी या VS कोड आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप कंपाइलर, C कंपाइलर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज।
इफ वी मेक सी प्रोग्राम देन सम स्टेप्स आर यूज्ड। अगर हमको सी लैंग्वेज या सी प्रोग्राम बनाना है तो हमको कुछ स्टेप्स जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पे आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक, जो कि आपका ऑप्शनल होता है, आप इसको लिखो या ना लिखो। सेकंड आता है आपका हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन जो कि इसेंशियल या कंपलसरी होता है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा, जिसमें हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। देन आता है आपका ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल सेक्शन भी आपका ऑप्शनल होता है, आप इसको यूज कर लो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन आपका इसेंशियल या कंपलसरी होता है। मेन सेक्शन के अंदर आपको तीन चीजें मिलती हैं। पहला होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। लास्ट में आपका आता है यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये इसके स्टेप्स हैं। देन हम बात करते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन दैट इज कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड। कंपाइलर एक एप्लीकेशन होता है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड क्या होता है? जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। जैसे उसको अगर हम सेव करेंगे फाइल डॉट सी या फाइल डॉट सीपीपी नाम से सेव करते हैं, जिसमें से सी और सीपीपी ये क्या होते हैं? एक्सटेंशन होते हैं, और फाइल नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। मशीन कोड की बात करें तो 0 और 1 में होता है, जिसको हम बाइनरी कोड बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डाउट No, sir. किसी को तो आप पूछ लो, नहीं है ना? नहीं सर, अभी ठीक है। ठीक, मतलब पूछ लेना, ठीक है? नहीं, अरे चलो अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं अपना, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? पहला प्रोग्राम आपको क्या लिखना है? सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। अब ये हमारा है डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक, जिसको हम कमेंट भी बोलते हैं। तो कमेंट क्या होता है? कमेंट हमारा कंपाइलर जो होता है उसको रीड नहीं करता है और आउटपुट में शो नहीं कराता। देन हम आते हैं हेडर सेक्शन पे। तो हेडर सेक्शन में हमको क्या करना होगा? सबसे पहले, हाँ जी, लाइब्रेरी फाइल जिसको हम बोलते हैं उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हैज इंक्लूड stdio.h। देन ग्लोबल सेक्शन को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं इंट मेन। ये होता है हमारा मेन सेक्शन, और इसके अंदर हमको IPO मतलब इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग तीन चीजें चाहिए होंगी। तो अभी हम केवल और केवल प्रोसेसिंग और सॉरी आउटपुट का यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमको प्रोसेस में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम देते हैं हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में लगाएंगे रिटर्न 0। ठीक है? ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं? ये प्रोग्राम कितने लोगों को समझ में आया? सर ये प्रोग्राम वही है ना जो कल आप हम लोगों से रन कराए थे? हाँ जी। हाँ सर, हुआ था, समझ में आया था। तो कल कुछ लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन की थी, इसलिए हमने एक बार फिर से रिपीट कर दिया। वर्ल्ड की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, WORLD। सर मेरा एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरा हुआ है, एक बार एरर भी आया था। अब रन हो गया ना? हाँ रन हो गया तो मतलब प्रोग्राम आपका सही है। यस सर। जितने लोगों ने कल क्लास नहीं ज्वाइन की थी वो एक बार इसको बना लें। कीवर्ड की, तो कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है। रिजर्व वर्ड का मतलब कि जो कि पहले से ही
कंपाइलर के अंदर डिफाइन किया गया है, प्री डिफाइन इनटू कंपाइलर। इन अ सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड्स आर अवेलेबल। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, कॉन्स्ट, डू, व्हाइल, फॉर, एंड, फ्लोट, इनम, स्टक, स्विच, इफ, एल्स, type of extern, go to, wide, union, unsigned, volatile, return, register, sort, signed, size of static, long, double and default। तो ये आप लोग अभी नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमने हो सकता है थोड़ा फास्ट बोल दिया हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपके पास हैं, आप पढ़ सकते हो उसको। क्लियर है? चलो अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद आपका आता है हेडर फाइल। क्लियर है? हेडर जी सर। is also known as library file। It is predefined मेथड, या मेथड को हम फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल में हम देख ले रहे हैं हेडर फाइल, जैसे लाइक एज stdio.h, conio.h, math.h, dos.h, etc। ये क्या सर है? ये कीवर्ड का कहाँ यूज होता है? जी बताइए। सर ये कीवर्ड का यूज कहाँ होता है? आवाज आपकी क्लियर नहीं है बेटा, थोड़ा। सर कीवर्ड का यूज कहाँ होता है? कीवर्ड का यूज कहाँ होता है, राइट? यस सर। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उस टाइम पे हम कीवर्ड का यूज करते हैं। देखो अभी तो हमने केवल एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया कि आपको आउटपुट देना है, लेकिन सर। जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पे हम इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे। सर ये कीबोर्ड में होता है? कीबोर्ड में होता है। ये जो कीवर्ड्स हैं? कीवर्ड्स कीबोर्ड में नहीं होता, आपको टाइप करना पड़ता है, ओके। लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हम देखते हैं। इफ वी लर्न सी लैंग्वेज देन सम सिंबल नॉलेज आर रिक्वायर्ड। देखो अगर हमको सी लैंग्वेज सीखना है तो हमको कुछ सिंबल्स हैं जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा हमने हैज का यूज किया था, देखा था। यस सर। हैज को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है ऑल हेडर फाइल सेव इन इंक्लूड फोल्डर। ये बगल में दिखा था वीडियो, तो कुछ वीडियो दिखाया करे। देखो जिसको बोलना है माइक ऑफ कर लो, उसके बाद आप बात कर लो, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अगर बाद में ये रिकॉर्डिंग हम आपको भेजेंगे तो आप ही कंफ्यूज हो गए, ठीक है। देन मेन फंक्शन, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या होता है? प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देन आपका यूज होता है CLR SCR, ये भी आपका एक मेथड या फंक्शन होता है। इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। देन आपका आता है गेट CH।
it is used to hold the screen when we are not press any key. ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रोग्राम में। जैसे आपने हैज यूज किया था, इंक्लूड का भी यूज किया था और मेन का भी यूज किया था, राइट। बट CLR और CLR SCR और गेट CH का यूज नहीं किया है। सही है, तो चलो। सर समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है बताओ? वही क्या? जो सर बताए हैं अभी, क्या प्रोग्राम या जो अभी लिखा रहे हैं हम? जो अभी लिखा रहे हैं ये। अच्छा, ये चीज जो अभी हमने लिखा है नीचे, यस सर। देखो ये सब क्या होते हैं, एक सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर हमने प्रोग्राम बनाया तो आपको पता होगा हमने हैज लिखा था यस सर। इस प्रोग्राम का, तो यहाँ पे हैज लिखा यस सर। और इंक्लूड लिखा, दो चीजें ये मिल गई आपको, और जी आपको मेन मिल गया। तो तीन चीजें तो आपके इस प्रोग्राम में यूज हुई ना। यहाँ यस सर। पे हैज, इंक्लूड और मेन। तो हैज जो होता है उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब कि वो डिफाइन करता है कि आपका जो लाइब्रेरी फाइल है वो सेव कहाँ पे है। तो यस सर। जो होता है वो होता है इंक्लूड फोल्डर में। क्लियर है? लाइब्रेरी फाइल सर इंक्लूड फोल्डर में से बताया। हाँ, अभी हम दिखा दे रहे हैं। एक मिनट आप वेट कर लो, पहले ये थोड़ा क्लियर कर ले, उसके बाद हम दिखा देते हैं किस फोल्डर में सेव है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब बात करते हैं मेन। तो मेन क्या होता है? इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। तो जब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिखा तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अब इसके अंदर ही हमको अपना सारा प्रोग्राम करना है। डन। यस सर। अभी किसी ने हमसे कीवर्ड पूछा था, कीवर्ड का यूज कहाँ करते हैं? तो देखो यहाँ पे इंट का यूज किया गया है, यस सर। और आपके कीवर्ड में इंट होगा भी। यस सर। दिख गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब बाकी के जो दो तीन सिंबल्स और हैं यहाँ पे, लाइक CLR SCR और गेट CH, इसका यूज हम करते हैं थोड़ा। तो गेट CH यूज करेंगे तो देखो आप लोग मत करना, क्योंकि जो लोग फोन में या VS कोड पे कर रहे होंगे वो नहीं करेंगे। जो लोग C यूज कर रहे होंगे वो इसका यूज करेंगे, इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हमने लिखा void और यहाँ पे हमने लिख दिया गेट CH। डन। अब इसको हम सेव कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे हम सेव करते हैं online1 या online2 लिख दो, online2.cpp हमने सेव कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हमारे पास है टर्बो C++। टर्बो C++। तो हमने प्रोग्राम का नाम किस नाम से सेव किया था? online2.cpp। यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फाइल पे आएंगे और ओपन करेंगे। तो हमने नाम क्या लिखा था? online2.cpp। ये प्रोग्राम था। अब इसको अगर हम रन कराएं, दिखाते हैं एरर क्या आएगी। तो रन किया तो देखो कितनी एरर है? 1। एक है। अब यहाँ पे अगर एरर हम देखें तो दिखा है फंक्शन गेट CH शुड हैव ए प्रोटोटाइप, मतलब कि जो गेट CH फंक्शन हमने यूज किया इसकी लाइब्रेरी हमको नहीं मिली। ठीक है, चलो हम लाइब्रेरी लगाते हैं, हैज इंक्लूड conio.h। डन। अब फिर से रन करते हैं। तो रन पे गए, फिर से रन किया, प्रोग्राम हमारा रन हो गया। क्या लिख के आया? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, चलो फिर से एक बार रन कराते हैं। अब देखो हेलो वर्ल्ड कितनी बार लिख के आया? 2 बार। फिर से रन कराएंगे, 3 बार लिख के आएगा। आ रहा है? यस सर।
क्या हो रहा है, जो पीछे वाला प्रोग्राम हमारा रन है वो हट नहीं रहा है, मतलब स्क्रीन जो हमारी है वो क्लियर नहीं हो रही है। तो स्क्रीन को हम क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे CLR लगा दिया। अब रन कराएंगे, हेलो वर्ल्ड हमारा कितनी बार प्रिंट होगा, केवल और केवल एक बार। फिर से रन करा के आप देख लो, एक बार आ रहा है। सर इससे क्या होगा? किससे बेटा? यही जो आप रन क्या निकल रहा है, मतलब कोई आउटपुट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मतलब इसको सर अच्छे से समझाइए, समझ थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, अच्छे से हम समझाते हैं थोड़ा। देखो ये जो प्रोग्राम बनाते हैं, दो नंबर को ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो दो नंबर होना चाहिए आपके पास। अब जो दो नंबर आपका है वो आपकी मेमोरी में स्टोर भी होगा, तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए वेरिएबल। क्लियर है? अब जब वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल को हमको ये बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। नंबर आ रहा है उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लेते हैं इंट a, b, या ऐसे ले लो अभी, a इज इक्वल टू बी, इंट b इज इक्वल टू 6 और इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये चीजें हो गई। अब यहां पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, और जहां पे वैल्यू स्टोर हो रही है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है, c में। डन। और इसको हम क्या करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ डेटा, या सीधा सा ऐसा लिखो आप कि डेटा टाइप इज डिफाइंड टू टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप क्या करता है, डेटा के टाइप को डिफाइन करता है कि जो हमारा डेटा आ रहा है वो किस टाइप का होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा टाइप। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। फर्स्ट आपका होता है प्रिमिटिव, डेटा टाइप, जिसके अंदर आपका आता है इंट, फ्लोट, कैर, डबल, etc। और सेकंड आपका होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, एरे, बुलियन, स्ट्रक्चर, यूनियन, etc। ठीक है, ये क्या हो गया, डेटा टाइप। क्लियर है? जो अभी आपने देखा था, हमने जब दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाया था तो वहां पे इंट लिया था, इंट ए, इंट बी, इंट सी करके लिया था ना, क्यों भाई? सर तो जब हमने इंट ए, इंट बी, इंट सी लिया था तो वो क्या कर रहा था, ए, बी और सी का जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब 0 to 9। इंटीजर का मतलब होता है 0 to 9। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट मेथड की। तो जैसा कि पहले ही लिखा गया है कि इनपुट और आउटपुट मेथड, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्कैनर, जिसको हम बोलते हैं इनपुट,
और दूसरा होता है printf, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। डन। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या है, स्कैनर। तो स्कैनफ इज अ इनपुट मेथड दैट इज टेक यूजर इनपुट। स्कैनफ जो होता है वो एक इनपुट मेथड होता है जो यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। अब इसके सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स ऑफ स्कैनफ, तो यहां पे हम लिखेंगे स्कैनफ और स्कैनफ के अंदर लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, बाहर निकलेंगे एंड वेरिएबल। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल ए है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनफ लगाएंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे %d एंड वेरिएबल क्या है हमारा ए। तो ये होगा हमारा इनपुट मेथड या स्कैनफ, सॉरी, ठीक है। देन सेकंड पे आते हैं, तो यहां पे हम यूज करेंगे प्रिंटफ। तो प्रिंटफ इज शो द आउटपुट ऑफ द कंसोल विंडो, ठीक है। प्रिंटफ क्या करता है, कंसोल विंडो पे आउटपुट को शो कराता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, प्रिंटफ डबल कोर्स के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और बाहर लिखेंगे हम वेयर वैल्यू इज स्टोर, कि हमारी वैल्यू जहां पे स्टोर हो रही है उसको हम लिख देंगे। अब अगर मान लो एग्जांपल ले लो कि हमने क्या किया, इंट ए ही रखा है, डन। अब ये स्कैनफ में तो हमने यहाँ पे ले लिया था। अब अगर हम प्रिंटफ की बात करें तो सबसे पहले तो हमको प्रिंटफ में एक मैसेज देना पड़ेगा, इंटर एनी नंबर, और यहाँ पे ए का इनपुट हमने ले लिया स्कैनफ के थ्रू। क्लियर है, यहाँ पे हम ले ले रहे हैं टेक इनपुट। चलो अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंटफ में हमने मैसेज दिया जो आउट, और ये वैल्यू स्टोर किसमें हुई है, ए में, तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया, डन। यहां तक हो गया सबका, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की, क्योंकि यहाँ पे हम %d लगाते जा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं भाई, यहाँ भी देखो आप %d लगाएं, तो ये लगा क्यों रहे हैं, तो जब तक हम फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं समझेंगे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप नोट एक लिख लो कि व्हेन डेटा टाइप इज, अगर आपका डेटा टाइप इंट है, क्या है इंट, तो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा। फ्लोट है तो %f, डबल है तो %ld, नहीं फ्लोट के लिए %f, हाँ ठीक, lf लगाएंगे इसको। लॉन्ग के लिए हम लगाते हैं %ld, कैर मतलब कैरेक्टर के लिए हम लगाएंगे %c, और स्ट्रिंग के लिए हम लगाते हैं
एस। और भी बहुत सारे डेटा टाइप हैं, बट हम मेनली इतने का यूज करते हैं। ठीक है ठीक है सर।